और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजा मुराद जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, बेहद बुरी खबर, महज 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए सिद्धार्थ शुक्ला, क्या कहेंगे सर? इससे ज्यादा दिल दहलाने वाली कोई खबर हो ही नहीं सकती। 40 साल का जवान जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इतना मजबूत, जो कसरत करता था, जो नपातुला खाना खाता था, जो पूरी एहतियात करता था, जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन था और बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी थी, एनर्जी लेवल उसका बहुत हाई था, बड़ी उसमें फाइटिंग स्पिरिट्स थी, वो किसी से भी लड़ लेता। तो रजा मुराद साहब से हमारा कनेक्शन टूट गया है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनका भी यही कहना है, बेहद जिंदा दिल इंसान और वो इंसान जो कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता था। रजा मुराद साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, क्या कहेंगे अपनी बात? मैं यही कहूंगा कि बड़ा पॉजिटिव बंदा और इतनी कम मुद्दत में वो इतना पॉपुलर हो गया सिर्फ इसलिए कि जब बिग बॉस पे वो आया था तो उसके चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं था। जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं सब मुखौटा लेकर आते हैं, इस बंदे के चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं था। ये ईमानदार था अपने आप से भी और सबसे, जो इसके दिल में होता था वो बोल देता था, जो दिल पे था वो जबान पे था, कभी वो किसी से दबा नहीं, कभी उसने कोई बात अपने दिल में रखी नहीं। तो ऐसी पॉजिटिव नेचर वाला लड़का। अभी पिछले हफ्ते वो शहनाज गिल के साथ आए थे करण जौहर के बुलावे पर बिग बॉस में। बड़ा अच्छा उन्होंने डांस किया, बड़ी उम्दा उन्होंने बातें की, चटपटी, और शहनाज गिल से उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया पहली बार। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और बड़ा सेलेक्टिव था वो। बिग बॉस में भी लड़कियां जो कॉन्टेस्टेंट्स थी वो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन कैरेक्टर का वो बड़ा पक्का था। कभी उसने कोई अश्लील हरकत नहीं की, कभी किसी लड़की की चाहत का उसने गलत फायदा नहीं उठाया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो साहिब किरदार था जी। तो ऐसे अगर नौजवान को इतने चुस्त, इतने ताकतवर, इतने जहनी और जिस्मानी तौर पर इतने चुस्त और ताकतवर नौजवान को अगर हार्ट अटैक होता है तो पहले ही अटैक में चल बसता है, तो ये बात जो है बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आ रही जी। यानी रजा मुराद साहब ऐसे भी जी यानी ये कहा जाए कि वो अपने ऊपर ध्यान देते थे, अच्छा दिखने की जद्दोजहद में लगे रहते थे, फिट नजर आना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं जो उनका दिल कमजोर हो रहा था अंदर ही अंदर, इस तरफ वो ध्यान नहीं दे पाए। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि उनका दिल कमजोर था। इतने फुर्तीले, इतने चुस्त, इतने ताकतवर, इतने पॉजिटिव लड़के का दिल कैसे कमजोर हो सकता है जी। वो तो बिल्कुल दिलवाला था, दिलवाला था वो। हमने देखे हैं, उसके तेवर देखे हैं, बड़े अच्छे तेवर थे उस लड़के के। अब देखिए, ऐसा है कि अब हजार मुंह होते हैं, हजार बातें हैं, हर आदमी जो है अपनी पेशन गोई कर रहा है, हर आदमी जो है वो कुछ ना कुछ कह रहा है इस बारे में। अब देखिए, आदमी चला गया है जी, चला गया है, अब वो वापस आने वाला तो है नहीं। और भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे और भी लोग करते हैं। एक्सरसाइज करने से कोई दिल कमजोर नहीं होता, दिल मजबूत होता है जी। और एक्सरसाइज वही करता है जिसका दिल मजबूत होता है। हर कमजोर दिल वाला एक्सरसाइज नहीं करता जी। बिल्कुल रजा मुराद साहब, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनका खाने की वजह से जो दिल है वो अंदर ही अंदर कमजोर हो जाता है और इस तरफ इंसान ध्यान नहीं दे पाता है। अब देखिए, ऐसा है, ये जो बातें हैं जी,
सब जाने के बाद होती है। हम्म। मैं ऐसे भी अपने दोस्तों को जानता हूं जो जिनको 3-3 बार हार्ट अटैक हुए हैं, जो ओवरवेट हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनकी उम्र 65 और 70 से ऊपर है, वो भी आज जिंदा है। डायबिटीज के, हाई ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, किडनी के पेशेंट्स, वो भी जिंदा हैं। लेकिन एक ही झटके में ऐसे नौजवान के दिल की धड़कन रुक जाए और वो हमेशा के लिए पूरी दुनिया को अलविदा कह दे, ये बहुत ही दुख की बात है। देखिए, मुझे कोई उसमें शक नहीं है जी, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है। जब उनकी वालिदा ने कहा है कि उन्हें शक नहीं है, तो उनसे ज्यादा अपनी औलाद को कौन जानता होगा। बिल्कुल रजा मुराद साहब जी, बिल्कुल शक का इजहार जरूर करती। कौन मां नहीं चाहेगी कि अगर उसके बेटे के साथ कोई बुरा हुआ है। बिल्कुल रजा मुराद साहब, उस माँ पे क्या गुजर रही होगी ये तो हम गुमान भी नहीं कर सकते, जिसका लाल अब इस दुनिया से चला गया और कभी वो अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे ये अहम बातें की।